राजस्थानी उप विद्यालय। मेवाड़ स्कूल। मुगलों के आक्रमण से पूरा राजस्थान प्रभावित हुआ, लेकिन मेवाड़ अंत तक उनके अधिकार में नहीं आया। यही कारण था कि राजस्थानी स्कूल मेवाड़ में और बाद में जयपुर, जोधपुर, अंबर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, बीकानेर और राजस्थान के अन्य स्थानों में अपने शुद्धतम रूप में फला फूला। मेवाड़ में मध्य भारतीय शैली के तत्व शामिल हैं, जो स्वयं एक मिश्रण है। फारसी प्रभाव के साथ पश्चिमी भारतीय गुजरात जैन पांडुलिपि स्कूल। चित्रों में तारीखें और कलाकार के नाम हैं, जो साबित करते हैं कि वे चौपंचशिखा श्रृंखला से शुरू होकर 16वीं शताब्दी के हैं। अनुपात सही नहीं थे, लेकिन बोल्ड रंग और कोणीय विशेषताएं देशी शैली को चिन्हित करती हैं। प्रोजेक्टिंग आंखें अधिक प्राकृतिक ड्राइंग से समाप्त हो गई। कलाकारों ने राणा प्रताप के प्रत्यक्ष संरक्षण के तहत अपने प्रारंभिक वर्षों में रागमाला श्रृंखला को भी चित्रित किया। इसके बाद जगत सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान सबसे विकसित चरणों में अन्य साहित्यिक और धार्मिक कार्यों को चित्रित किया। पर्याप्त रूप से उनकी शैली ने लोक शैली की कला में परिष्कार लाया। बूंदी स्कूल। यह स्कूल कोटा बूंदी 17वीं शताब्दी की दूसरी तिमाही तक एकीकृत राज्य और झालावाड़ में 17वीं शताब्दी की शुरुआत में हरा राजपूत राजवंश के तहत विकसित हुआ। मानव आकृतियां मेवाड़ से मिलती जुलती हैं, लेकिन लाल भूरे रंग के रंग पर छायांकन और गोलाई के कारण अधिक अभिव्यंजक दिखती है। प्राकृतिक रूप भी अधिक यथार्थवादी है। रागमाला श्रृंखला निर्माण काल में हावी है। आगे की वृद्धि शैली के दौरान चेहरे परिष्कृत हो गए और मांस गुलाबी हो गया, पानी सफेद लहरदार रेखाओं में शैलीबद्ध हो गया और रंग समृद्ध हो गए। बारहमासा और रसिक प्रिया को थीम के रूप में जोड़ा गया। 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल प्रभाव छायांकन, चेहरे की महीन रेखाओं और परिप्रेक्ष्य के लिए घटती रेखाओं के दिखाई देने के बाद चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। महिलाओं, बगीचों, फव्वारों और वास्तुकला के बेलनाकार रूपों में दक्खनी प्रभाव देखा जा सकता है। जोधपुर स्कूल। जोधपुर, मारवाड़, राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य राजपूतों के राठौड़ वंश का घर था। प्रारंभिक चरण में पेंटिंग की जैन शैली का अनुसरण किया गया, क्योंकि संरक्षक जैन व्यापारी थे। फिर मुगल शासकों के साथ कुछ वैवाहिक गठबंधनों के परिणामस्वरूप मुगल प्रभाव आया, जहां शाही चित्र अधिक प्रचलित थे। 1760 और 1780 के बीच एक सच्ची जोधपुर शैली सामने आई, जब रचनाओं में लयबद्ध रेखाएं और गहना जैसे रंग दिखाई दिए। स्त्री आकृतियों में आकर्षक सादगी और सुंदर लंबी उभरी हुई आंखें थीं। एक महान संरक्षक और स्वयं एक कवि, मैन सिख के तहत 19वीं शताब्दी की शुरुआत में परिपक्वता का शिखर हासिल किया गया था। इस चरण में शिव पुराण, नालचरित, दुर्गाचरित और पंचतंत्र पर आधारित चित्रण चित्रित किए गए थे। बीकानेर स्कूल। 17वीं शताब्दी के बाद इसकी शुरुआत के साथ बीकानेर स्कूल पूरी तरह से मुगल प्रभाव में था, क्योंकि या तो मुगल दरबार के निष्कासित कलाकारों ने यहाँ शरण ली थी, या क्योंकि शासकों ने मुगलों से सद्भावना उपहार के रूप में पेंटिंग प्राप्त की थी। राजा राय सिंह मुगल कला से विशेष रूप से प्रभावित थे। इस काल की एक पांडुलिपि मेघदूत अपभ्रंश शैली में प्राप्त हुई है। बाद के राजाओं कर्ण सिंह और अनूप सिंह ने कुछ संरक्षण किया, लेकिन मुगलों के लगातार दमन ने कला को समृद्ध नहीं होने दिया। चित्रित विषय अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं से उत्पन्न होते हैं। रागमाला, भागवत पुराण और रास लीला के दृश्यों को चित्रित किया गया था। बीकानेर शैली में महीन रेखाएं और रंगों की कम रेंज थी, जो आमतौर पर मुगल कला में मौजूद होती है। बीकानेर कला का कुछ विकसित रूप अनूप महल, सुजान महल आदि महलों की दीवारों में देखा जा सकता है, जहां बारहमासा और रागमाला चित्रित किए गए थे। सभी कलाकार मुस्लिम थे, लेकिन हिंदू विषयों को कुशलता से चित्रित किया। रसिकप्रिया और वर्षा विहार कुछ नाम है।
किशनगढ़ स्कूल जोधपुर के राजा उदय सिंह के 8वें पुत्र किशन सिंह को विरासत में मिली जागीर को किशनगढ़ के नाम से जाना जाता है। जयपुर, जोधपुर और अजमेर से घिरे इस छोटे से राज्य में जब राजा राज सिंह और बाद में उनके बेटे राजा सावंत सिंह के शासनकाल के दौरान अन्य राज्यों की कला लगभग समाप्ति के करीब थी, तो अचानक प्रतिभा की चिंगारी देखी गई। सावंत सिंह एक विद्वान और संगीत, कविता और चित्रकला के विशेषज्ञ थे। कृष्ण के भक्त और वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थी। उन्होंने नागरी दास के तहत 50 से अधिक पुस्तकें लिखी। उसे एक लड़की से प्यार हो गया जो अपनी सौतेली माँ की परिचारक के रूप में सेवा करती थी। यह लड़की, जिसका असली नाम ज्ञात नहीं है, बनी ठनी कहलाती थी, जिसका अर्थ है स्मार्ट और अच्छे कपड़े पहने हुए। वह एक गायिका थी और उन्हें कविता का ज्ञान था। उन्होंने शादी कर ली और वहां अपना जीवन बिताने के लिए वृंदावन चले गए। वे दोनों कलाकारों के लिए एक बहुत लोकप्रिय विषय बन गए और उन्हें राधा और कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया। किशनगढ़ की राधा या निहाल चंद की बनी ठनी उस समय की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। सावंत सिंह के काम पर चित्रण के अलावा दरबार के दृश्य, शाही चित्र, भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, नायक नायिका भेड़ा और गीत गोविंद भी चित्रित किए गए थे। महिलाओं के चित्रण में सुंदरता इस स्कूल की एक प्रमुख उपलब्धि है। बनी ठनी इसका प्रमुख उदाहरण है। जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट। जयपुर स्कूल 18वीं शताब्दी ईस्वी में अपने चरम पर पहुंच गया था, जब शासन को हटाने के बाद मुगल प्रभाव कमजोर हो गया था। इससे पहले जय सिंह प्रथम के अधीन अकबर द्वारा दिल्ली के साथ घनिष्ठ गठबंधन और कला में संरक्षण गहरा रहा। हालांकि कलाकारों ने हिंदू महाकाव्यों और भगवान कृष्ण के रोमांस के विषयों के साथ मुगल प्रभाव से बाहर आने की कोशिश की, लेकिन प्रभाव बना रहा। बाद में सीमित रंगों और पृष्ठभूमि में स्थान की भावना में मुगल विशेषज्ञता के साथ वे प्रताप सिंह के अधीन साहसिक रचनाओं और शैलीकरण के उपयोग में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए तैयार थे। विषय आदमकद चित्र, रागमाला, भगवान कृष्ण और राधा, राजपूत राजकुमार, ऊँटों की लड़ाई, शाही दरबार के धूमधाम और समारोह, भागवत पुराण, रामायण, महाभारत और विभिन्न मनोरंजक और कामुक विषय थे।